देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से फिर से शुरू होगी चार धाम यात्रा। खराब मौसम की वजह से स्थगित कर दी गई थी यात्रा। 1 से 5 सितंबर तक चार धाम यात्रा रोक दी गई थी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहाल की गई है। आज से दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। केदारनाथ और बद्रीधाम की यात्रा फिर से बहाल हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए इंतजार करना होगा। बारिश और आपदा की वजह से चार धाम यात्रा रोकी गई थी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी साझा की है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा शनिवार से बहाल कर दी गई है, यानी दोनों धामों के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि मौसम साफ होने और रास्ते दुरुस्त होने के बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया गया है, जबकि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। स्थिति सामान्य होने पर इन दोनों धामों की यात्रा की भी शुरुआत की जाएगी। दरअसल चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी राहत की खबर है। आफत की बारिश और आपदा के चलते यात्रा को रोक दिया गया था। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को बहाल कर दिया गया है। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ यात्रियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन रूट्स पर हालात पूरी तरह सामान्य अभी नहीं है। उधर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सुरक्षा और व्यवस्था का पूरी तरह जायजा लेने के बाद ही बाकी रूट्स को खोला जाएगा। यात्रियों से अपील भी की है कि प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें और अफवाहों से बचें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आखिरकार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी थोड़ा गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा के लिए यात्रियों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर कमिश्नर ने तमाम जानकारी साझा की है कि जिन रूट्स में अभी भी गड़बड़ियां हैं, उन रूट्स को लगातार देखा जा रहा है। जैसे ही वहां पर सब कुछ सामान्य होगा, यात्रा यानी कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम को फिर से बहाल किया जाएगा। मौसम को लेकर यात्रा को रोक दिया गया था। आज फिर से दोनों ही धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। तो 1 से 5 सितंबर तक चारधाम यात्रा रोकी गई थी, आज फिर से बहाल कर दी गई है। लगातार जिस तरीके से बारिश और बाढ़ का कहर तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि कई बार हमने तस्वीरें भी देखी चारधाम यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड की खबर हो या फिर बोल्डर गिरने की खबर हो, जिसकी वजह से रास्ते अवरुद्ध होते थे, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से 1 से 5 सितंबर तक चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। आज फिर से इसकी शुरुआत की गई है। चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम यात्रा, अब दोनों ही यात्रा के लिए यात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। उधर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा के लिए अभी भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया था, अब फिर से बहाल कर दिया गया है। देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह लाइव है। मदन, जिस तरीके से 1 से 5 सितंबर तक चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी, आज फिर से इसकी शुरुआत हो रही है। क्या इस बार और भी खास तैयारियां की गई है, और जिन रूट्स पर बोल्डर गिरे थे, लैंडस्लाइड की खबरें थी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है मदन? चंद्रा, देखिए, ये जो है बहुत ही खुशी की खबर है पूरे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों के लिए भी और श्रद्धालुओं के लिए भी, जो कि चारधाम यात्रा करना चाहते हैं और इंतजार कर रहे थे कि कब यात्रा खुलेगी। तो उनके लिए बेहद राहत की ये खबर है कि अब जो है चारधाम यात्रा में जो दो धाम है, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है, वहां पर जो है यात्रा आज से फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आज से शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो यमुनोत्री में स्थिति अभी भी विकट बनी हुई है, क्योंकि वहां पर रास्ते जगह जगह टूटे हुए हैं। तो इसलिए यमुनोत्री की जो यात्रा है उसको अभी पूरी तरीके से रोका गया है, और जो गंगोत्री है उसके ऊपर जो है आज फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हालांकि रास्ते कई जगह ठीक हो गए, लेकिन जगह जगह अभी भी थोड़ी दिक्कतें है वहां पर। तो इसलिए जो है अभी आज ये फैसला लिया जाएगा कि क्या गंगोत्री जो है वहां पर आगे यात्रा शुरू की जाएगी या उसमें भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल एक बहुत ही राहत की खबर है कि अब जो है चारधाम यात्रा धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने सुचारू रूप में देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी कि जगह जगह बादल फट रहे थे, उसके साथ ही चाहे धराली हो, थराली हो, तमाम जगह आपदा आई, उसके साथ ही पिथौरागढ़ हो,
या जी। पौड़ी हो, जगह जगह जो है ऐसी विकट स्थिति बनी हुई थी कि यात्रा को सुचारू करना कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन गया था। लेकिन अब जो है स्थितियां सुधर गई है, रास्ते हम्म। पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं और यात्रा को आज से 2 जगह की जो यात्रा है उसको शुरू कर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक और है। सीधे तौर पर ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी यात्रा में जाएगा वो पहले मौसम की जानकारी पूरी तरीके से ले और सारी जानकारी जुटाने के बाद ही जो है आगे का सफर जारी करे, क्योंकि अभी भी जो है बरसात हो रही है। बिल्कुल। हालांकि और अब मदन, थोड़ी दोनों राहत जो धामों की है अगर मौसम। बात की जाए, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, इन दोनों के धामों के रूट्स की अगर बात की जाए, तो वहां पर रूट को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? और क्या, जैसा कि आपने बताया कि निर्देश भी दिए गए हैं यात्रियों को कि आप मौसम की जानकारी बकायदा ले, तो क्या और भी खास तौर पर हिदायत दी गई है यात्रियों को कि किसी तरीके की आप सावधानी बरते, अपने साथ कुछ जरूरी सामान को लेकर, क्या इस तरीके के कोई निर्देश? हाँ, निश्चित तौर पे सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए कि चारधाम यात्रा शुरू की जा रही है, लेकिन अभी जो रास्ते हैं उसमें से मलबा तो निश्चित तौर पर हटा दिया गया है। लेकिन परिस्थितियां अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम्म। वहां पर जो है बेखौफ आदमी चला जाए। इसलिए सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी चारधाम यात्रा में लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी जुटा के जाए। मौसम विभाग की खास तौर पर जानकारी लेने की क्या बारिश की संभावना तो नहीं है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो जगह जगह मलबा आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पहले से दिशा निर्देश दिए गए। उसके साथ ही पूरा जो प्रशासन है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि जहां पर लैंडस्लाइड जोन है या जहां पर मलबा आने की संभावना है वहां पर तमाम जो मशीनरी है वो पहले से उपलब्ध वहां पर करा दी गई है। जी। और जो यात्री है उनकी सुरक्षा के लिए भी तमाम जगह व्यवस्था की गई है, चाहे बुजुर्ग यात्री हो या बच्चे हो या उसके साथ ही ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी तमाम व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। तो हम्म। निश्चित तौर पे अब जो यात्रा शुरू हो रही है, आगे किस तरीके की परिस्थिति बनती है ये भी देखना होगा ठीक है फिलहाल। मदन, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए क्या कुछ खास जानकारी साझा की गई है कि कब तक उन रास्तों को बहाल किया जाएगा जहां पर ज्यादा स्थिति दयनीय है, और कब तक यात्रा की शुरुआत की जाएगी, इसको लेकर क्या कोई अपडेट? चलो देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही उत्तरकाशी जिले में है और हमने देखा है कि उत्तरकाशी में किस तरीके की परिस्थिति अभी विगत दिनों में बनी थी। जगह जगह जो है सड़कें टूटी हुई थी। हम्म। वहीं यमुनोत्री की अगर मैं बात करूं, यमुनोत्री में अभी भी परिस्थितियां विकट बनी हुई है और जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खोले नहीं गए हैं। हम्म। हालांकि दिन रात जो है कार्य चल रहा है। तो अभी जो है यमुनोत्री का जो सफर है वो उसमें तमाम जगह अवरुद्ध है और लोगों ठीक को है। अभी वहां जाने में दिक्कत है, तो इसलिए उसको पूरी तरीके से अभी बंद किया गया है। वहीं गंगोत्री की अगर मैं बात करूं तो वहां जी। परिस्थितियां काफी सुधर गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 दिन में वहां पर भी यात्रा सुचारू रूप से कर दी जाएगी। हालांकि आज जो है देर शाम तक ये फैसला ले लिया जाएगा कि कब तक जो है ठीक है। यात्रा गंगोत्री की यात्रा जो है शुरू की जाएगी। तो हम्म। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि उम्मीद की जा सकती है कि गंगोत्री की यात्रा भी जल्द शुरू होगी, लेकिन यमुनोत्री के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा बिल्कुल, श्रद्धालुओं कुल को। जी। मिलाकर चारधाम यात्रा और केदारनाथ धाम यात्रा वालों के लिए राहत की खबर, आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है। बहुत शुक्रिया मदन इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।